यहाँ देखो शेखुल इस्लाम देखो, सभी लोग यहाँ देखो, ध्यान से, तो बाद में भी देख लोगे। क्वेश्चन ये है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इफ tan थीटा इक्वल 8/15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एक रेशियो की वैल्यू दी हो, आप लोग आराम से लिखिए ना, ज्यादा आवाज ना। किसी एक रेशियो की वैल्यू दी हो, किसी और की वैल्यू निकालना है, तो आप सभी जान रहे हैं ना कि किसी चीज की भी रेशियो में दो ही चीजें दी होंगी। इस ट्रायंगल में से तीन में से दो ही चीजें दी होंगी ना, या तो कर्ण दिया होगा, या तो लंब, या तो आधार, या तो बेस, या तो परपेंडिकुलर, या तो हाइपोटेनस। कोई चीज ऊपर लिखी, कोई चीज नीचे, दो ही चीज तो है। तो अब आपको जो क्वेश्चन दिया है देखो उसमें क्या क्या है। तो दिया था tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है 8/15, ठीक है। और अब tan थीटा होता क्या है, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक। ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं। tan थीटा इक्वल 8/15, इसका मतलब 8 क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, और 15 क्या है, आधार है, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार इंग्लिश जान जाओ फिर हिंदी में ही समझो, एक ही चीज तो है। उसके बाद अब cosec थीटा में क्या होता है, कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण नहीं पता ना, तो कर्ण कोई भी तीन में से एक चीज नहीं पता, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे, आधार 15 है तो 15 का स्क्वायर, लंब 8 है तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15 225, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 225 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 289, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289, कर्ण बराबर करेंगे, जैसे ही स्क्वायर हटता है दूसरे के ऊपर अंडर रूट लग जाता है। इसका स्क्वायर हटा, इसके ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट। अब कर्ण बराबर कितना आ गया 17। देखो अगर अंडर रूट में कोई चीज लिखी है, जैसे अंडर रूट में लिखा है 25 तो बाहर क्या लिखेंगे 5, अंडर रूट में लिखा है 64 तो बाहर क्या लिखेंगे 8, अंडर रूट में लिखा है 4 तो बाहर लिखेंगे 2। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी है वो किसका स्क्वायर है। तो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। हाँ अगर किसी का स्क्वायर नहीं निकला, जैसे तुम नंबर बोलो 34 आ जाए, जैसे अंडर रूट में लिखा है 34 ना, तो फिर 34 ही रहेगा, यही रहेगा अंडर रूट 34। इसीलिए तो जब उसमें वैल्यू आप लोग याद करते हो क्या लिखते हो 1/√3, 1/√2, है ना। किसी में ये कभी नहीं सुना होगा 1/√4, क्योंकि √4 को तो 2 लिख सकते हैं ना। कहीं ये नहीं लिखा होगा कि 1/√9, क्यों, क्योंकि उसको तो 3 लिख सकते हैं। जिसकी वैल्यू नहीं होती उसको उसी पे रोक देंगे, ठीक है। और अगर वैल्यू निकालनी पड़े तो वैल्यू होती है अंडर√2 की वैल्यू जैसे निकालनी पड़े तो 1.414 बहुत बड़ा नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब cosec थीटा में हाइपोटेनस की जगह 17 रख दिए, लंब हमें पहले से पता था 8। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एक चीज पता हो दूसरी चीज ना पता हो, तो ऐसे ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले, उसमें तीनों चीजें लिख लो, लंब कर्ण आधार, या इंग्लिश में है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। दो चीजें आपको जो पता है वो उस फार्मूले से पता करो कि साइन दिया है तो साइन में ये होता है, कॉस में ये होता है, tan में ये ना। उसके बाद क्या करोगे, और इधर देखो ये तो साइन कॉस tan है ना, कॉट का होगा तो ऐसे होगा आधार लंब, कॉट सेक कॉसेक ऐसे होता है। तो एक और क्वेश्चन लगाओ, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम बना के दे रहे हैं, दिया यही क्वेश्चन सेम है, tan थीटा बराबर 5/6 तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान रखना इसमें कॉसेक था उसमें सेक है, तरीका यही लगाओ, लगा के दिखाओ।